देखिए एक क्लाइंट ने संपर्क किया कि मेरा नक्शा मैंने कहीं से बनाया, अब गड़बड़, इसको आप देख लीजिए। तो देखिए 36 फीट बाय 40 फीट इन्होंने नक्शा बनाया, तो इसको मान लीजिए 50% अगर हम लोग ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये मेरा कितना हो गया भाई, ये 36 हो गया, 18 फीट 18 फीट हो गया। और ये जो 40 फीट का जो पोर्शन है, ये पोर्शन मेरा आ गया 20 फीट पे और 20 फीट पे आ गया। तो मतलब कि ये जो पोर्शन मेरा नॉर्थ एंड ईस्ट का पोजिशन हो गया, नॉर्थ एंड ई का पोजिशन हो गया, यहां पे इन्होंने रूम दिया। लेकिन पूजा रूम को कहां दिया, ये लास्ट पोर्शन दिया। ये पूजा रूम, यदि ये पूजा रूम जो आप देख रहे हैं, ये पूजा रूम में यदि इधर होता और किसी प्रकार से इसका प्लेसमेंट सही तरीके से होता, रूम इधर होता, तो ये अच्छा फल देता। अब क्या है कि आप देखिए पीछे हम जाते हैं, ये आगे मेरा कौन सा पोर्शन है, ये मेरा साउथ एंड ईस्ट का पोजीशन है, मतलब कि अग्निकोण का पोजीशन, किचन का पोजीशन है। तो किचन मेरा कहां चला गया, किचन यहां होना चाहिए, तो किचन और मतलब कि साउथ एंड ईस्ट का इंड पोजीशन पे चला गया। इधर से मेरा क्या हुआ कि नॉर्थ एंड ईस्ट का इंड पोजीशन पे मेरा पूजा रूम आ गया, और अग्निकोण जो किचन का अग्निकोण यहां होना चाहिए, तो उसका इंड, अग्निकोण के इंड पोजीशन मेरा किचन आ गया, दोनों। तो दिक्कतें क्या हो गई, दिक्कतें फिर ये हो गई कि दोनों का पोजीशन जो है करीब करीब ब्रह्म स्थान के पास में आ गया। मतलब कि ऐसा संजोग हुआ कि ईशान कोण का लास्ट और अग्नि कोण का लास्ट एक जगह मिला, तो ईशान कोण मतलब कि हमारा ये ब्रह्म स्थान के पास आ गया। ये एक महादोष है। आप हमेशा ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए कि पूजा रूम जो है स्पेशल हम नॉर्थ ईस्ट में रखें, किचन को एडजस्ट हम अग्नि कोण में रखें। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि नॉर्थ एंड वेस्ट में, जो आप देखें नॉर्थ एंड वेस्ट में इन्होंने बाथरूम दिया, एडजस्ट इस दीवार से सट के बनाया। चलिए यहाँ पे चलता है, लेकिन कोशिश क्या आता है थोड़ा सा हट के मेरा ये, अगर ये जो पैसेज है, ये पैसेज अगर मेरा यहाँ होता और ये बाथरूम जो है मेरा वो यहाँ पे होता तो ज्यादा बेहतर होता। और सीढ़ी का स्टेप का बात कीजिएगा तो स्टार्टिंग के साथ में देखिएगा यहाँ पे कोना कट गया, ये कोना कट गया। उसके बाद इन्होंने स्टेप अप होना स्टार्ट किया, तो यहां भी परेशानी है भाई। तो ये सब सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इसका ध्यान रखा जाता है। अब आप देखिए कि इन्होंने पोर्च आगे डिजाइन करके यहाँ पे 2 कॉलम देकर के पोर्च डिजाइन किया कि सुंदर मेरा मकान लगा। अब सुंदरता के चलते इन्होंने क्या गड़बड़ कर दिया, सुंदरता के चलते इन्होंने सबसे बड़ा गड़बड़ ये कर दिया कि साउथ और वेस्ट, देखिए साउथ और वेस्ट पोजिशन है, ये प्रोजेक्टेड हो गया, तो ये कोना मेरा कट गया। मतलब यहां पर ढलाई नहीं हो रहा है, ढलाई नहीं हो रहा है, मतलब ये कोना मेरा कट गया। साउथ एंड वेस्ट अगर कटता है तो बहुत तरह का परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है। इवन बड़ी बड़ी बीमारियां, या कहिए कि एक्सीडेंटल डेथ, या बहुत सारी चीजें आपको होती है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि नक्शा जब बना रहे तो वास्तु के अनुरूप बनाए, और ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। अब होता क्या है कि सही तरीके से, सही अनुभवी आर्किटेक्ट इंजीनियर से जब आप काम नहीं कराते हैं, तो इसी प्रकार से इस नक्शा को आप देख रहे हैं, उनका काम क्या होता है कि भाई एक्सपर्ट तो नहीं है, स्ट्रक्चर डिजाइन उनके पास में नहीं है। अगर स्ट्रक्चर की बात कीजिएगा तो जहां जहां कोना कट रहा है कॉलम दे दिए, जहां जहां कोना कट रहा है कॉलम दे दिए। इससे क्या हो गया कि भाई कोना कॉलम हम दे दिए, पार्टिकल्स की बहुत, मेरा मकान में कॉलम दे दिया, मेरा मकान बहुत मजबूत है। ऐसे मकान मजबूत नहीं होता है। प्रॉपर स्ट्रक्चर डिजाइन होता है तो समझ में आता है कॉलम का पोजीशन कहां पे है और कितना कॉलम देने पे, किस पोजीशन देने पे वो चीज मजबूत होगा। पूरे मकान में अगर मान लीजिए दे दिया, जोड़ लिए 4 4 8 4 12 4 16 1 17 कॉलम, हो सकता था 15 कॉलम बनता, हो सकता था 14 कॉलम बनता। एक्सपर्ट के पास जाते आपका एक कॉलम भी बचाता तो 25 से 30 हजार रुपये बचा देता है। मतलब अपने नक्शा के फीस से कई ज्यादा गुना आपको खाली कॉलम में वो बचा देता है, और मजबूती भी आपको देता है। इसलिए हमेशा वास्तु और स्ट्रक्चर पे हमेशा ध्यान रखें।